लाचार बेचारा इंसान वही है आप? नहीं नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। आप पहली बार आए, आप एक्स मुस्लिम है? हाँ, अभी हूँ नहीं, लेकिन मैं इन लोगों की स्ट्रीम सुनता रहता हूँ, एडम आप सीकर की, साहिल की, आप और मतलब कि आपकी। हाँ, एक्स मुस्लिम नहीं है ना? अभी पूरी तरीके से नहीं हूँ। आप अभी मुसलमान हैं मतलब? अभी मुसलमान भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं कह हम्म? सकते, मतलब मैं विचार कर रहा हूँ क्या क्या करना चाहिए मुझे इस पे। विचार कर रहे हैं, चलिए। तो आप जब उनकी स्ट्रीम सुनते हैं तो उनका सवाल क्या रहता है? मॉरलिटी के ऊपर में रहता है ना, इखलाकियात के ऊपर में ज्यादातर सवाल, है ना? हाँ, इखलाकियात, हाँ, मॉरलिटी के ऊपर उन लोगों के मैंने देखा है सब। मॉरलिटी पे होता है। लेकिन वो लोग तो वो उसके ऊपर में मैं बता रहा था कि मॉरलिटी जो है वो दो तरह का होते हैं। कोई भी आप मॉरलिटी के ऊपर में किताब पढ़िए, इखलाकियात के ऊपर में, जो एज एन एक्स मुस्लिम एथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बोलते हैं कि दो तरीके का होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वो जो हम्म, फिक्स्ड रहता है, जैसे कि कुरान और हदीस हमारे लिए है ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी, फिक्स्ड है सबके लिए बराबर है। सब्जेक्टिव हम्म, उसको बोलते हैं जो कि डिपेंड करता है लोगों के हिसाब से। तो एज एन एक्स मुस्लिम मान के चलते, एज एन एक्स मुस्लिम आप किसको चुनिएगा, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव मोरालिटी? हाँ, मतलब आप अखलाक की बात कर रहे हैं ना? हाँ, अखलाक, मोरालिटी बोलते हैं अखलाक। तो हाँ हाँ, वो आप तो मैं ऑब्जेक्टिव समझ। वाले अखलाक को, जो कि फिक्स्ड है सबके लिए, उस पे मानिएगा, हम्म, या आप सब्जेक्टिव वाले पे मानिएगा कि इंसान के हिसाब से वो रहता है। एक इंसान के लिए कुछ और हो सकता है, दूसरे इंसान के लिए कुछ और हो सकता है। एक इंसान के लिए कोई चीज सही होगा, दूसरे इंसान के लिए वही चीज गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो हाँ, ऐसे तो ये तो सही बात ये होता सही है, बात, तो कोई सब्जेक्टिव पे तो मानते हैं आप। मतलब कोई चीज किसी के लिए सही और किसी के लिए गलत होती है। हाँ, वो तो तो आप मतलब बिल्कुल ठीक बात सब्जेक्टिव है। मॉरलिटी पे मान रहे ना, है ना? तो उस हिसाब से हाँ, एज मान एन रहा एक्स हूँ। मुस्लिम आप एक भी सवाल इस्लाम के ऊपर में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? एज एन एक्स मुस्लिम आपके लिए वो गलत है, आपको लग हम्म, रहा गलत है, लेकिन एज ए मुस्लिम वो मेरे लिए सही है। ठीक है, सारा आपका सवाल जो है एक्स मुस्लिम से हाँ, हो करने सकता वाले, है। एज एन एक्स मुस्लिम सब्जेक्टिव मॉरलिटी पे मान रहे, तो सारा आपका आंसर हो गया यहीं पर। जितने भी सवाल आपके होंगे जो एक्स मुस्लिम ने आपके दिमाग में भरा होगा, वो सारा का सारा मैं बार हो गया। नहीं, भरा कुछ नहीं है। असल मैं ये बोल रहा था शादाब भाई, जैसे मैं उनकी स्ट्रीम सुनता हूँ, वो लोग आयतें वगैरह देते हैं, तो मैं उन आयतों को खोल के पढ़ता हूँ, तो वो लगभग वही बैठती है उनके हिसाब से, जैसे सूरह तौबा आयत नंबर 5 और वगैरह वगैरह, तो आप जानते ही हो सारी चीजें। ठीक। तो सूरह ये तौबा सारी आयत चीजें नंबर मैंने उनकी 5 सुनी पढ़ा है। आपने? पढ़िए पढ़िए। तो सूरह तौबा आयत जैसे एक आम सूरह जो है वो बिस्मिल्लाह से शुरू होता है, हम्म, सूरह तौबा किससे शुरू होता है? बिस्मिल्लाह से सारी सूरतें शुरू होती हैं, जब आप कुरान सारी मजीद पढ़ने सूरतें बैठोगे तो बिस्मिल्लाह से शुरू होती है, तो सूरह तौबा बिस्मिल्लाह भी रहमान रहीम तो बिस्मिल्लाह पढ़ना रहमान रहीम से ही शुरू है। होगा, है ना? बिल्कुल पढ़ना लॉजिकल पड़ेगा। बात है, और क्या? डिडक्टिव हाँ, लॉजिकल है। मेरे भाई हम्म, आपने नहीं पढ़ा सूरह तौबा। आप कभी क्यों? खोलिए सूरह तौबा, सूरह तौबा आप कभी खोलिए। नहीं, और कुरान शरीफ हम खोलते हैं तो बिस्मिल्लाह से ही शुरू करते हैं ना, कहने का मतलब ये है। नहीं 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 नहीं, सूरह तौबा बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होता। आप खोलिए, क्योंकि आपने बोला सूरह तौबा का आयत नंबर 5, मैंने नहीं बोला, आपने बोला। इसीलिए मैंने हम्म, आपसे पूछा कि आपने खोला है, तो आप बोले हाँ, लेकिन आपने नहीं खोला। सूरह तौबा के शुरू में कोई बिस्मिल्लाह नहीं है। और सूरह तौबा नहीं आयत नंबर 5 पे मैंने पूरा आंसर दिया है कि वो जंग के मेरे हालात भाई, मैं में ये आया बोल है। रहा हूँ कि अगर कुरान शरीफ अगर पढ़ते हैं तो उससे पहले तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ना हम लोग। इस मैंने चीज ये को तो आप पूछा कि मानते हो ना? सूरह तौबा के पहले तो बिस्मिल्लाह भाई है कि नहीं, वो चीज। वो चीज तो मैडम सीकर साहिल से डिबेट क्यों नहीं करते फिर? अरे डरते क्यों उनसे? दला, दलाली वाले आ गए ना। तुम्हारे जैसे लोग हैं जो यहाँ पर आकर के ये करते हैं। अगर दम है तो एडम को आएगा, अगर एडम का औलाद होगा तू, तो लेके आएगा एडम। ठीक है ना? एडम तेरा अब्बा है ना, लेके आ। और नहीं लेके आया तो हिजरतुल मुर्तद्दीन है वो। क्या है हिजरतुल मुर्तद्दीन? और तुम भी वही हो। चल, दम नहीं है आने का, डिबेट करने का दम नहीं है, लेकिन इन जैसे दलालों को छोड़ा हुआ है मार्केट में कि बोलते रहो डिबेट करो डिबेट करो। ये दलाल आएंगे। जैद भाई ने डिबेट फिक्स कर लिया, टाइम फिक्स कर लिया, ट्रिनिटी वर्सेस तौहीद फिक्स कर लिया, भाग गया, आखिरी वक्त में भाग गया। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।